हाँ, तो आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि कौन आया है। तो हाँ, बच्चों की बुआ आ चुकी है और वो अंदर ही आ रही हैं। बस बच्चे चप्पल उतार रहे हैं और अंदर से एंट्री हो गई है। अब वो बैठेंगी। हाँ, सब लोग को हाय बोल रही है आप लोगों को और अब बैठेंगी। हाँ, तो यहाँ मैं पानी लेकर आ गई हूँ क्योंकि आने के बाद पानी प्यास सभी को लगती है और पानी देना चाहिए। मेहमान आते हैं जब भी मेहमान आते हैं जब भी पानी दे रहे हैं, पानी पी रहे हैं सब लोग। और मैं बाकी लोगों को पानी पूछ रही थी कि मैंने सोचा कि बाकी किसी को और चाहिए क्या, तो सब बोल रहे थे नहीं। और ये बच्चों ने ग्लास रख दिया, बच्चे पहने मास्क वगैरह क्योंकि आप लोग को तो मालूम है कि कोरोना चल रहा है। और मैंने फिर फटाफट चाय भी रख ली थी, तो मैं चाय लेकर भी आ गई हूँ। और वहाँ बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। जो मेरी छोटी वाली बच्ची है उसको सब खिला रहे हैं। तो मैं उन दोनों बच्चियों से पूछ रही थी कि आप लोग चाय पियोगे क्या। तो बच्ची बोल रही थी नहीं हम लोग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे मांगने लगते हैं चाय। और वहाँ पे इन बच्चों के दादाजी खड़े हुए थे, तो वो बोल रहे थे अगर कोई चाय नहीं पीता है तो मुझे चाय दे दो। तो फिर बस मैं उनको चाय दे रही थी और मैं बाकी पूछ रही थी एक कप बचा हुआ है चाय, तो वो कौन पिएगा। तो सब मुझसे पूछ रहे थे एक कप चाय है, तो मैं बता रही थी कि हाँ हाँ एक कप मेरे पास चाय है, लेकिन किसको दूँ ये बता रही थी मैं। तो अभी मैं ढूंढ रही थी, फिर मैं बोल रही थी कि ज़रा सा दीदी से भी मिलवाइए। तो दीदी चाय उनको भी अच्छी लगी, चाय पी रही थी वो मुझे बता रही हैं कि हाँ अच्छी चाय बनी है। तो चाय पी रही हैं और हाथ में फ़ोन है। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, मेरे छोटे ये दोनों बेटियाँ हैं। और बच्ची ये का जो है बड़ा बेटा है, और ये दीदी की दोनों बेटियाँ, और ये मेरी बेटी सोनपरी जो आपको जो रोज़ दिखती है मेरी सोनपरी। तो सोनपरी भी यहाँ खेल रही थी और वो भी बड़ी खुश हो गई थी। उसकी बुआ वगैरह आई हैं, तो और ये बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। और मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और आप लोगों ने देख तो लिया है कि कौन आया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन आया है। तो अभी बच्चे खेल रहे हैं काफ़ी, और उसकी मम्मी कर रही है, बच्चों की मम्मी कर रही है बच्चों की कंघी। मतलब उसके बाल काफ़ी वो हो जाते हैं ना बच्चों के, थोड़े से उलझ टाइप के जाते। तो उसकी मम्मी कर रही है कंघी, मैं आप लोग को दिखाती हूँ वो भी। ये बच्चे काफ़ी परेशान करते हैं एक दूसरे को। तो मैं आई थी यहाँ पर, मैंने नहा तो लिया है और थोड़ा बहुत तैयार भी हो गई हूँ क्योंकि, और बाल इसलिए ऐसे बांध के रखे क्योंकि आप लोग को तो मालूम है कि गर्मी है। तो गर्मी में खुले बाल कौन रखता है, और अपन मतलब अच्छा नहीं लगता क्योंकि ईचिंग हो जाने, खुले बाल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं वैसे आई थी फूल तोड़ने के लिए। तो मैं फूल यहाँ तो दिख नहीं रहे फूल, काफ़ी ऊपर है। तो मैं बाहर से तोड़ूंगी क्योंकि यहाँ से ना काफ़ी ऐसा ये सब रखा हुआ है, ये सब सामान। तो यहाँ से चढ़ना इम्पॉसिबल है। तो मैं जाती हूँ वहाँ से और वहाँ से लाती हूँ फूल। तो यहाँ पे भी लगे हुए थे पहले रोजेज़, गुलाब के अच्छे काफ़ी फूल लगे हुए थे, लेकिन वो सब मुरझा गए हैं। इस पर लाल भी लगा हुआ था, एक जो ब्लैक वाला गुलाब आता है वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन अभी सब की जो है कलियाँ, ये देखिए इसकी जो कली है इसकी भी चली गई। इसकी कटिंग की है शायद, हाँ कटिंग तो लग रही है, तो कटिंग की है। और ये आम का पेड़ है, इसकी भी कटिंग की है। और वो एक आम का पेड़ है, तो कल इसकी भी कटिंग की है। ये जो आम का है ये देखिए, इसकी भी कटिंग हुई है कल। तो इसमें भी मैंगो थे पहले, लेकिन अब कटिंग के कारण थोड़े थोड़े शॉर्ट हो गए वो भी। तो मैं बाहर जाती हूँ फूल तोड़ने के लिए, बाहर से अच्छे से फूल तोड़ लाऊंगी। ऑयल लगाया लगता है ना बालों में। हाँ, बाल तो इसके बाल इतने अच्छे थे, लेकिन अब वो स्कूल जाती है तो स्कूल में इसको चोटियाँ बनाने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाल कट कर चुके हैं। लेकिन वो जो उसने कटिंग की है वो भी बहुत अच्छी दिखती है। देखो इधर, हाँ अच्छे तो दिख रहे हैं बाल। इसके बाल एकदम सॉफ्ट है और सिल्की बाल है।
और एक और के जिसके मैगी जैसे बाल है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब इसके बाल भी थोड़े से, इसके सिल्की नहीं है तो ये देखो इसके बाल। जब हेयर स्टाइल वॉश करती है ना, जब हेयर स्टाइल बनाती है तो बहुत अच्छी दिखती है वो। और इन लोगों से बात करके जो मेरा बेटा है वो गुस्सा हो गया है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। वो पता है यहाँ से लेके भागा। आ गया क्या? आ गया दरवाजे के पीछे। यहाँ पे बच्चों ने रखी हैं चप्पलें, क्योंकि बच्चे और सब लोग हैं तो चप्पलें भी ज़्यादा हो चुकी है। और बच्चे ना बीच बीच में चप्पल फेंकते हैं, और ताकि कोई गिर ना जाए तो मैं साइड में कर रही हूँ। चोर पुलिस खेले। क्या हुआ था आपको? क्यों गुस्सा हो गए थे ना? मैं इन लोगों से बातें करती हूँ, ये बच्चे छोटे छोटे, तो ये जनाब गुस्सा हो जाते हैं। और ये भी बहुत गुस्सा होती है। अभी देख रही है शांति से। ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका, बहुत सुंदर ड्रेस है। पापा ने लाया। पापा ने लाया? वाह, दोनों बहनों का मैचिंग मैचिंग ड्रेस है। बस सेम कलर सेम है। बस कलर डिफरेंट है। तो मैं कहाँ जा रही थी? मैं फूल तोड़ने जा रही थी। मैं आती हूँ फूल तोड़कर। मुझे बाहर से जाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को तो बताया था कि अंदर काफ़ी वो था, मीन्स गमले वमले रखे हुए थे, तो चढ़ना इम्पॉसिबल था। तो मैं वहाँ से यहाँ से, और धूप में अपना शक्ल कैसी हो जाती है, तो मेरी भी शक्ल ऐसी हो रही है थोड़ी थोड़ी। मैं यहाँ से थोड़े से फूल लेती हूँ और मुझे करनी है पूजा, तो मैं यहाँ से फूल तोड़ लेती हूँ। हवा भी चल रही है, लेकिन धूप तो धूप होती भाई, छुपती है। ये वाली धूप तो बड़ी चुभन वाली धूप है, क्योंकि बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लोग क्या बारिश हो रही है कि तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ तो बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। और फूल भी काफ़ी ऊपर ऊपर है, तो यहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा। मेरी हाइट इतनी होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा है। ज़्यादा फूल नहीं मिले, थोड़े से हो जाएगी इतने में। मैं हाथ में इसलिए ला रही हूँ क्योंकि वहाँ मैंने रख दिया है जो हाथ में बास्केट लाई थी मैंने, और यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ अच्छे से फ्लावर, फूल फूल फूल। यहाँ पे अच्छे लगे हैं, यहाँ छाव भी है अच्छी। तो आओ आओ, जल्दी आओ, चलो धूप हो रही है, धूप हो रही है, अंदर चलो। चलो बच्चों अंदर, उसको उठाते नहीं हैं, आओ। मैं जरा से बाहर है, ये बच्चे बाहर आ गए। चलो 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 चलो। धूप हो रही बेटा बाहर, शाम को धूप इतनी है कि तबीयत खराब हो जाएगी आप लोगों की काफ़ी। चिंटू उसको छोड़ो 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 उसे। बैठो ना तो यहाँ पे, यहाँ है ना जगह। पर यार वो गद्दी नहीं है। कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को वो एलर्जी है। किस चीज़ की एलर्जी है आपको? वो उसकी। कोई वो नहीं है। उससे क्या होता है? मच्छर ने काटा। किसको? चिंटू को। तो मैंने नहीं है मच्छर, नहीं है। ये सोन परी बस बस दूर बेटा, छोटी है वो अभी। नाश्ता कर लो ना, नाश्ता। क्यों? अरे बैठने दो ना। अरे जगह कहाँ पे है यहाँ पे? ये तो बैठ गया है। ये मम्मा चिंटू, मैं पागल हूँ।
सोना छोन परी सोना परी छोना परी। अबे क्या बनाऊं खाने में? ए सनपरी, खाने में दाल भाजी चावल रोटी है ना? आप लोग बोलेंगे रोज पूछ कर बनाती है, पूछ कर तो बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं अपने मन से बना दाल लूंगी भाजी तो बना, फिर चावल रोटी बना, है ना? मम्मी को बोलना। क्या हो गया बच्चा? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? अब डाटा ना किसने डांटा? ऐसे ही मजाक किया। हाँ, रोते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। ये देखो रो रहा है ये बच्चा, रोते नहीं है, रोते नहीं है। इसको ना डॉक्टर के पास दिखाना है। इसको पता नहीं हाथों में क्या तो हो गया है, थोड़ा मच्छर जैसा, तो उसको डॉक्टर के पास दिखाना है। तो उसकी दादी के पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। सोनपरी है मेरे पास सोनपरी है। सोनपरी ने नहाया, फिर उसकी दादी ने नहाया, मैंने पहले नहाया। सोनपरी है मेरे पास। जाओगे? सोनपरी, ए सोनपरी, सोनपरी है करे सोनपरी। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ सोनपरी है। कितने शांत बैठे हैं ना ये बच्चे। 5 मिनट के लिए बैठते बस ऐसे, सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत, ऐसा जो मूर्तियाँ होती है ना उस टाइप के बैठे हैं। अभी अभी थोड़ी देर में इन लोग का रूप देखना, दोनों का, तीनों का। तो ये इसको तो सबसे ज़्यादा हंसना कब रहता है, इसका रोना। ये सबसे ज़्यादा इन लोग का वेट कर रहा था, लेकिन अब ये लोग आए हैं तो इसका रोना चालू। क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्यों? फर्नीचर इनके घर का हो रहा है काम, तो फर्नीचर। मैं लगाती हूँ फटाफट दाल। मेरा चेहरा देख के आप लोग समझ चुके हैं क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है। मैं थोड़ी देर बैठी थी, अब खाना बनाने का टाइम हो गया है क्योंकि बनाना है खाना, और खाना जल्दी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि भाई और यहाँ पे भी थोड़ा सा अवतार पी लेती हूँ पानी, और मटके का पानी बहुत अच्छा लगता है ना। मटके का पानी सबसे अच्छा लगता है, ना कोई फ्रिज का अच्छा लगता है ना कुछ अच्छा लगता है, सिर्फ मटके का पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं पानी इस टाइम हवा अच्छी चलती बाहर। मटके के पानी में एक अलग ही टेस्ट आता है जितना फ्रिज के पानी में। मैं तो फ्रिज का पानी पिया ही नहीं, कितने दिन हो गए। अब जब से बच्ची हुई, जब से कभी पहले गर्म पीती थी, अब मटके का पीती हूँ। फ्रिज का पानी अभी शुरू करूँगी थोड़ी दिन बाद, जैसे बच्ची बड़ी हो जाएगी। और मटके का पानी एक बार, वैसे मटके का पानी ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रिज के पानी से। बनाना है मुझे, खाना, देखते हैं क्या है। मैं जब तक लगाती हूँ दाल, मैं कुकर लगाती हूँ जब तक आप संभालो। ठीक है। आप लोग जा रहे हो तो तैयार हो रही ना? ठीक है। तो यहाँ पे बनाना है मुझे दाल पालक की सब्ज़ी, और मैंने गैस ऑन कर दिया है। और मैं अब जैसे ही गैस कढ़ाई गरम हो जाएगी तो मैं उसमें डालूँगी चम्मच 3 तेल। वैसे भी इस सब्ज़ी में ज़्यादा तेल नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत तेल, क्योंकि सब्ज़ी जो दाल थी वो थोड़ी सी ज़्यादा ली थी मैंने, और मैंने वो रख दिया है केटली। और अब मैं जो उसमें मैंने लहसुन और मिर्ची और धनिया जो था, धनिया पत्ती, उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कूट लूँगी ताकि पूरा पेस्ट उसका बन जाए। वैसे पेस्ट तो बनता नहीं है, लेकिन अच्छे से उसको मैं कूट रही हूँ अभी। और वहाँ पे मेरा गैस भी गरम, कढ़ाई भी मेरी गरम हो चुकी है। तो मैंने तेल उसमें डाल दिया था,
अब मैं वो ढूंढ रही हूँ चम्मच निकाल रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाते टाइम चम्मच की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो मेरा तेल गरम हो चुका है। अब मैं उसमें डालूँगी जीरा राई। ये मैंने लगा दिया है जीरा राई, वो तड़का लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने सोचा कूट लेती हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से वो कूट जाए। और मैंने ले लिया है नाइफ़। अब मैंने प्याज कट करके रखे हुए थे वैसे, लेकिन मैं अभी काट रही हूँ प्याज। बाकी जो बचे थे आधी प्याज मैंने कट करके रखी हुई थी। अब मैं प्याज डालूँगी उसमें, क्योंकि प्याज हो गई थी ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा इतनी प्याज नहीं डालते हैं, तो थोड़ी सी मैंने प्याज बचा के रखी हुई है। और अब मैं घुमा रही हूँ उसे, तो ताकि प्याज अच्छे से लाल हो जाए। तो प्याज भी अच्छे से भूंज गई है, उसे थोड़ा सा बाकी था, तो मैं उसे अच्छे से चला रही हूँ, चम्मच से घुमा रही हूँ ताकि प्याज जले ना, क्योंकि कभी कभी प्याज में जल जाती है। तो प्याज अच्छे से हो गई थी और मैं उसमें अदरक लहसुन मेरा बचा हुआ था तो मैं कूट रही थी उसमें। और अब ऑलमोस्ट हो चुका है लगभग। और ये है टमाटर जो मैंने आधा कट करके रखा हुआ था, तो टमाटर को भी मैं कट कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो मैं उसे बारीक काट रही हूँ टमाटर। और यहाँ फिर से मेरा वो अब ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मैंने सोचा इसमें डायरेक्टली इसमें मिक्स किया जाए। तो मेरा अदरक लहसुन अच्छे से पेस्ट बन चुका था, तो मैंने उसमें कढ़ाई में डाल दिया है और अच्छे से वो भी तेल में तला जाएगा। तो अभी मैंने गैस का पावर कम कर दिया है और मैं उसे अच्छे से भूंज रही हूँ ताकि अच्छे से वो भी तला हुआ जाए। और मैं वहाँ ज़रा कुछ देखने गई थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेबी सो रही थी झूले में, तो मैं उसको शायद देखने चली गई थी। और अब मैं घुमा देती हूँ ताकि वो जल ना जाए। और उसके बाद फिर से मैं गई थी, हाँ फिर से डबल उसे देखने गई थी। और देख कर भी, क्योंकि बच्चे हैं तो बार बार देखना ही पड़ता है, आप लोगों को सब मालूम है, क्योंकि सबके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कितनी ध्यान रखना पड़ता है अपन लोगों को। तो मैं उसको देखने गई थी और यहाँ पे सब्ज़ी बन रही थी, मैं वहीं खड़ी हुई थी किचन में से ही उसको झाँक रही थी। तो अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने डाली थी 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और हल्का सा मसाला डाला हुआ था। तो अब और फिर मैंने टमाटर जो कट करके रखे हुए थे वो मैंने उसमें मिक्स कर दिए। और अच्छे से मेरा मसाला हो चुका था, तेल गरम तो ऑलरेडी था ही। और जैसे ही मसाला पक जाएगा, अब मैं निकाल रही हूँ दाल। जो दाल और पालक मैंने बनाई थी, तो मैंने एक साथ उसको सीटी लगा ली थी कुकर में। तो अब मैं हल्का सा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उसमें एकदम से ही मतलब जैसे होता है ना कि तड़का लगाते तो अपन धुआं निकलता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें मिक्स कर दिया था ताकि वो अच्छे से हो जाए और एकदम से धांस ना उड़े। और ये जो मेरे हाथ में है वो दाल और पालक है, तो मैं देखो कितना गरम गरम धुआं निकल रहा है उसमें, तो बहुत गरम गरम धुआं निकल रहा है। और मसाला भी हो चुका था और मैं वो गरम था तो इसलिए मैं कपड़ा ढूंढ रही थी और कपड़ा से मैं उसमें मिला लेती हूँ। तो ये मैंने मिला लिया है, देखो आप देख सकते हैं अच्छे से। तो मैंने दाल पालक मेरा पूरा मिक्स हो चुका है। अब मैं पानी थोड़ा सा मिक्स करना था तो मैं पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। मैं इसलिए सोच रही हूँ कि पानी डाल देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा घट ना हो। तो घट मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना, घट मीन्स गाढ़ा, तो गाढ़ा ना हो इसलिए उसमें पानी डालना बहुत ज़रूरत है, नहीं तो एकदम से बहुत गाढ़ी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो गाढ़ी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह गया था नमक, तो मैं कर रही हूँ नमक मिक्स, ताकि नमक तो पूरी सब्जियों में जान है नमक मिक्स करने की। अब थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था नमक, तो मैं यहाँ मिला रही हूँ नमक। और यहाँ पे हो रहा है, अब मेरी ऑलमोस्ट सब्ज़ी बन चुकी है और मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और उसके बाद मुझे बनाना था रोटियाँ। और यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ मेरी बच्ची को सुला रही है उसकी दादी, झूले में मेरी बच्ची है। यहाँ बैठ के उन जो मेरी बच्चों की बुआ है, तो सब मिलके बातें कर रहे हैं। और अब मेरी रोटी बनाने का टाइम हो गया है, तो मैं बना रही हूँ रोटी। मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ
और ऐसा मैं बोल रही थी क्योंकि हो रही थी बहुत गर्मी, तो मैं रोटी बना रही थी। तो मैं रोटी बेल रही हूँ और एक रोटी मेरी सिक रही है, ताकि मैं अच्छे से, फिर मेरी रोटी वहाँ पे सिक रही है तो मैं लेती हूँ कपड़ा और फटाफट मैं रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था और सब लोग को भूख लग रही थी, क्योंकि मैं क्या बच्चे को थोड़ा संभाल रही थी और ये सब लोग बाहर गए हुए थे, तो फिर मेरा खाना बनाने में काफ़ी लेट हो चुका था मुझे। तो मैं बस सब्ज़ी बनाई मैंने, दाल पालक की और रोटी और चावल। तो आज मैंने और सुबह की और आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो वो मैं आपको दिखाना नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिखा पाते, क्योंकि अभी मेहमान भी आए हैं घर पे। तो मैं बना रही हूँ रोटी। मेरा खाना बन गया है, आपने देखा जैसे मैंने बनाई थी आलू पालक दाल पालक की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। और गर्मी इतनी हो रही थी तो मैं वहाँ से थोड़ा सा निकल के यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी में आप लोग को मालूम है कैसा लगता है, अजीब सा। तो भी किचन के काम बाकी है, लेकिन मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और बच्चे अभी खेल रहे हैं और मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इधर आओ, इसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। चिंटू इधर आओ, खाना भूख नहीं लगी आप लोग को? भूख नहीं लगी? लगेगी थोड़ी सी लगेगी, बोल रही बाद में। अभी मेरी बच्ची सो रही है यहाँ पे। सो रही है वो अभी। उसकी दादी दे रही है झूला। और अभी खाएंगे सब लोग खाना। अभी सब लोग खाना खाएंगे, क्योंकि मेरा खाना बन चुका है। वो तो मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। थोड़ा सा मतलब पसीना हो गई थी गर्मी में। तो आप लोगों को तो मालूम है जो खाना बनाता है तो कैसा हाल हो जाता है। तो अभी पंखे के नीचे बैठी हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है काफ़ी। और अभी वो दीदी आई है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, शायद रूम में है वो। तो जैसे ही होता है तो मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को। आगे देखिए ऐसे चल रहा है हम लोगों का सिंपल। तो मेरे काम हो चुके हैं और बाहर मतलब बहुत धूप थी और मैंने कपड़े सुखाए थे काफ़ी। तो उस कपड़े भी ऑलमोस्ट सूख चुके, क्योंकि धूप इतनी कड़क थी। तो मैंने सोचा कपड़े भी ले आती हूँ, ताकि अगर बारिश ऐसा लगता है बारिश होने वाली रहती है। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्यों? बच्चे हैं टीवी देख रहे हैं। तो मैं क्या बोल रही थी मैं कपड़े भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि भाई बारिश हो जाएगी, तो इसलिए तो मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। इधर आओ आप लोग। हाँ, इसकी वॉल्यूम कम करो टीवी की। यहाँ पे वो ईलू खाना खा रही है, मतलब जो दीदी की बेटी है छोटी वाली, वो खाना खा रही है। और इन लोगों का हो चुका है। हाँ, तो विंडो भी बंद करो। विशाखा विंडो बंद करो। ओके, मैं विशाखा को काम बताती हूँ तो मेरा बेटा पहले करता है। अगर उसको काम बताओ तो नहीं कर सुनेगा, लेकिन अगर विशाखा को बताया काम, आओ यहाँ पे।
तो ये भी आ गया, दोनों साथ में। अब भी आई हूँ और कपड़े भी मैं सोच रही थी लेकर आ जाऊँ, क्योंकि बहुत कपड़े मैंने आज सुबह धोए थे, तो सूख चुके हैं कपड़े, तो मैंने सोचा ले आती, क्योंकि अगर फिर आराम अगर मिला करने के लिए आराम, क्योंकि अभी छोटी वाली बच्ची को लेना है, वो सो रही है वहाँ पे झूले में, तो अभी उसको देखती हूँ, तो मैंने सोचा कपड़े भी ले आती हूँ। सो आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। सो आज का जैसा भी व्लॉग रहा, तो आप लोग मुझे बताइए ये व्लॉग कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं आपको एक और बच्चे से मिलाती हूँ, इधर आओ, ये देखो मेरे बिस्तर पे अभी फिलहाल कपड़े ही कपड़े, क्योंकि अभी उसको फोल्ड करना है। ये देखो, तो मैं यही एंड करती हूँ अभी आज का। और मुझे बताइए, मैगी वाले बाल वाली बच्ची नहीं, बहुत प्यारी अच्छी अच्छी दिखती है। तो चलो बाय करो, बाय।